हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ लर्न विद लिपिका। होप आप सब सेफ होंगे। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की क्लास में हम क्या जानेंगे, आप देख सकते हो स्क्रीन पे। साइकोलॉजी एंड एजुकेशन, देन इट्स मीनिंग एंड रिलेशनशिप। यानी कि साइकोलॉजी क्या है, एजुकेशन क्या है, उनकी मीनिंग क्या है और रिलेशनशिप क्या है। तो ये हम जानेंगे कि एजुकेशनल साइकोलॉजी में क्या है। ओके, तो अगर आप इनमें से कोई भी कोर्स पे हो, कोई भी टीचर एजुकेशन के कोर्स में हो, चाहे वो बीएड हो, एमएड हो, आईटेप हो, या फिर एजुकेशन सब्जेक्ट, चाहे वो +2 से लेकर आप एमए इन एजुकेशन कर रहे हो, या फिर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो, पीजीटी कर रहे हो, या फिर एजुकेशन सब्जेक्ट अभी डायरेक्ट में वैकेंसी निकली है, जहाँ पे भी टीचर एजुकेशन है, एजुकेशन सब्जेक्ट है, इन सारे एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल है। तो यहाँ पे मैंने नोट्स वाइज भी दे दिया है। अगर आपकी सेमिस्टर्स एग्जाम है, जितने भी सेमिस्टर एग्जाम है, चाहे वो बीएड के हो, एमएड के हो, एमए के हो, तो उनमें ये हेल्पफुल होगा। ये सारे लिख लेना, अच्छे से नोट बना लेना या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना। तो इसलिए वीडियो को अच्छे से एंड तक देखिएगा। एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन का ऑल ऑप्शन क्लिक कीजिएगा एंड लाइक कीजिएगा एंड फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कीजिएगा। कमेंट्स जरूर कीजिएगा कि क्या डाउट है आपका, क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा। जो भी एजुकेशन स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो टीचर एजुकेशन को हो या फिर एजुकेशन सब्जेक्ट के हो, तो आपको पता है आप अपनी जो कोर्सेज में पढ़ते हो, एजुकेशनल साइकोलॉजी मतलब साइकोलॉजी पढ़ते हो कि नहीं, चाहे वो डिफरेंट थ्योरीज हो जाए, चाहे वो पियाजे हो, वाइगर्स के हो, स्किनर हो, पावलव हो, बहुत सारे थ्योरीज पढ़े हो, बहुत सारे प्रिंसिपल्स पढ़े हो, चाहे वो ग्रोथ डेवलपमेंट की हो, चाहे वो मेमोरीज हो, चाहे वो मोटिवेशन हो, पर्सनालिटी हो, ऐसे बहुत सारे इंटेलिजेंस हो, ये सारी चीज़ आपने पढ़ा है। तो आप समझे हो कि आप तो साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स नहीं हो, आप तो एजुकेशन के स्टूडेंट्स हो, फिर भी आप साइकोलॉजी क्यों पढ़ रहे हो? कुछ तो इम्पोर्टेंस होगा ना, इसलिए पढ़ रहे हो क्योंकि आप टीचर्स बनने की तैयारी कर रहे हो। आपका ड्यूटी जो एजुकेशन से जुड़े हुए उनका क्या है, लर्निंग एंड टीचिंग को डील करना, एजुकेशन को डील करना। तो इसमें साइकोलॉजी क्या हेल्प करता है, इसलिए आप एजुकेशन में ये चीज़ें पढ़ते हो। ओके, तो पहले मैंने फिलोसफी एंड एजुकेशन के रिलेशन के बारे में क्लास लिया था। होप आपने वो वीडियोस देखा होगा, नहीं देखा हो तो जाकर देख लेना। आज हम साइकोलॉजी एंड एजुकेशन की बात करेंगे। ओके, ये सारे जितने भी साइकोलॉजी की थ्योरीज है, उसका भी ऑलरेडी वीडियोज है, वो जाके देख लेना। आपको पता है कोई भी टेट एग्जाम हो, आप मतलब ये जो साइकोलॉजी पार्ट है वो बेस्ट फ्रेंड है, क्योंकि ये चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में भी आता है आपका। ओके, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी चाहे वो सीटेट के एग्जाम में, सब में ये हेल्पफुल होगा। तभी क्वेश्चन आता है कि आप तो एजुकेशन के स्टूडेंट्स हो, तो आपको साइकोलॉजी क्यों पढ़ रहे हो? तभी हमें लगता है ना, अरे यार क्या क्यों हम पढ़ रहे हैं साइकोलॉजी। तो आप क्या पढ़ रहे हो, क्या प्योर साइकोलॉजी पढ़ रहे हो या फिर कोई और साइकोलॉजी पढ़ रहे हो? अगर पढ़ रहे हो तो क्यों पढ़ रहे हो? ओके, ये सारे क्वेश्चन का आंसर हम आगे वीडियो में देखेंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा। ओके, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फर्स्ट क्या है इसमें, साइकोलॉजी कहाँ से आया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी? तो इट्स कम्स फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड। इसको याद लेकर रहना, क्योंकि जब आप कुछ भी कंपैरेटिव एग्जाम दोगे जिसमें एमसीक्यू रिलेटेड होगा, इसमें आएगा ग्रीक, आएगा लैटिन, आएगा, ये सारे ऑप्शंस आएंगे। ये आ चुके हैं पीजीटी, आई थिंक उड़ीसा की पीजीटी या फिर एसएसबी एग्जाम में आए थे। तो याद रखना ग्रीक वर्ड्स आया है। ओके, साइक यानी कि सोल और माइंड, देन लोगोस यानी कि स्टडी और साइंस। तो इसके बाद व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी? इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोग्रेस। बिहेवियर एंड मेंटल प्रोग्रेस। पहले साइकोलॉजी था स्टडी ऑफ सोल, फिर आया स्टडी ऑफ माइंड, फिर आया स्टडी ऑफ बिहेवियर फाइनलाइज। तो मेंटल प्रोसेस एंड बिहेवियर को जब स्टडी करते हैं, इससे साइकोलॉजी। तो क्या है डेफिनेशन, ये सारे याद रख लेना, आज इट इज एग्जाम में आते हैं और सेमेस्टर में अगर आपके लॉन्ग क्वेश्चन आए तो इसको लिख लेना। साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ बिहेवियर। देन विलियम जेम्स ने कहा था साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ मेंटल लाइफ। देन वुडवर्थ ने कहा था साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ एक्टिविटीज ऑफ इंडिविजुअल इन रिलेशन टू एनवायरमेंट। क्लियर? देन मीनिंग ऑफ एजुकेशन। तो इससे रिलेटेड ऑलरेडी बहुत सारी क्लास में लगभग मैं बताती हूँ, चाहे जिन्हें भी ऑनलाइन क्लासेस हो एंड जो डायरेक्टली मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं, उनको मैं क्लास में ये बताती हूँ क्या है एजुकेशन। और इससे रिलेटेड ऑलरेडी वीडियोज है, मीनिंग ऑफ एजुकेशन, आप वो देख लेना। तो एजुकेशन क्या है? एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग नॉलेज, स्किल, वैल्यूज एंड एटीट्यूड। तो नॉलेज का अगर वैल्यू एंड एटीट्यूड में वो क्या करते हैं, आपको डेवलपमेंट जब करता है, उसको हम एजुकेशन कहते हैं। ओके,
बेसिकली क्या है, इट्स ए मोडिफिकेशन ऑफ योर बिहेवियर इन ए सोशली एक्सेप्टेबल वे। जब आपके बिहेवियर में मोडिफिकेशन हो, वो कैसे आएगा बिहेवियर में? थ्रू नॉलेज, थ्रू स्किल, थ्रू वैल्यू एंड थ्रू एटीट्यूड। इन सब के बाद आपके बिहेवियर में वो चेंजेस आएंगी। तो इसका मतलब है एजुकेशन। तो इट्स एम टू ऑलराउंड डेवलपमेंट। ऑलराउंड में क्या क्या आएगा? फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल एंड ऑल्सो स्पिरिचुअल। ओके। और अगर हम वैसे देखा जाए 3H का डेवलपमेंट होता है। 3H क्या क्या है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, बताओगे ना? एक में दे देती हूँ हैंड, एक हैंड है, बाकी 2H क्या है ये मुझे बताना। ओके। तो एजुकेशन क्या करता है? आपकी ऑलराउंड डेवलपमेंट यानी कि 3H की डेवलपमेंट करता है। ये सारे चीज़ों की आपकी डेवलपमेंट करता है। ठीक है। आपने पढ़ा साइकोलॉजी क्या करता है? स्टडी ऑफ बिहेवियर। ओके। एंड एजुकेशन क्या करता है? मोडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। तो अब समझ में आ रहा है इनमें रिलेशन है या नहीं है ना? तो ठीक है, वेरी गुड, समझ में आ गया। तो एडुकेटर, एजुकेशन का जो इटोमोलॉजिकल वर्ड है इसको भी याद रख लेना, क्वेश्चन आता है बहुत बार। एक है एडुकेयर, CARE, टू ब्रिंग अप और टू नरिश। देन CERE, केयर, टू ड्रॉ आउट और ब्रिंग फोर्थ। देन एजुकेशन मीन्स ड्रॉइंग आउट द पोटेंशियल एबिलिटी ऑफ ए लर्नर। एक लर्नर में जो भी पोटेंशियल है उसको ड्रॉ आउट करना, उसको बाहर निकालना। दैट्स द एम ऑफ एजुकेशन, दैट्स द मीनिंग ऑफ एजुकेशन। अब तक समझ में आ गया? ये कुछ डेफिनेशन है। जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने क्या कहा था? एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन। महात्मा गांधी जी ने कहा था एजुकेशन मीन्स ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। देन एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ लिविंग। ओके, ये सारे आ गए। ठीक है। देन कम टू योर पार्ट, एजुकेशनल साइकोलॉजी। आपने पढ़ा साइकोलॉजी क्या है, देन आपने पढ़ा एजुकेशन क्या है। नाउ कम टू द एजुकेशनल साइकोलॉजी। ओके, जो आप पढ़ रहे हो या जब आप कोई एजुकेशन सब्जेक्ट से हो या टीचर एजुकेशन के सब्जेक्ट में पढ़े हो, आप पढ़ रहे हो एजुकेशनल साइकोलॉजी, नॉट प्योर साइकोलॉजी। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन साइकोलॉजी एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी? साइकोलॉजी इज प्योर साइकोलॉजी, ओके, जहां पे आप सिर्फ साइकोलॉजी के बारे में थ्योरी जानोगे। एजुकेशन क्या है? वो ब्रांच है जहां पे आप क्या करोगे, तो अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। जब आप साइकोलॉजी के प्रिंसिपल को एजुकेशन फील्ड में अप्लाई करो, दैट्स कॉल्ड एजुकेशनल साइकोलॉजी टू सॉल्व द एजुकेशनल प्रॉब्लम। ओके, जैसे आपने कोर्सेस में पढ़ा होगा, बहुत सारे थ्योरीज पढ़े हो, अभी मैंने बताया, चाहे वो बिहेवियरिस्टिक थ्योरी हो, चाहे वो कॉग्निटिव हो, चाहे वो कंस्ट्रक्टिव हो। ओके, इनमें से आपकी चाहे वो पियाजे, स्किनर, पाब्लव, वाइगर्ट्स, अजुबेल, बहुत सारे थ्योरी आपने पढ़ा है। ओके, क्यों पढ़ते हो? ताकि आप क्लास, उसके बाद उसका एजुकेशनल इम्प्लीकेशन पढ़ते हो कि नहीं, इसको हम एजुकेशन में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे हम एजुकेशनल रेनफोर्समेंट थ्योरी को अप्लाई करके हम क्लासरूम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, कैसे आप मोटिवेशन को पढ़ने के बाद स्टूडेंट्स को मोटिवेट कर पाओगे क्लास में, कितने टाइप की मोटिवेशन है, ताकि स्टूडेंट्स को इसी से आप मोटिवेट कर पाओगे, चाहे वो इंट्रिंसिक हो चाहे वो एक्सट्रिंसिक हो। रेनफोर्समेंट आपने पढ़ा है, तो कैसे रेनफोर्समेंट देके स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व कर पाओगे, स्टूडेंट्स को एंगेज कर पाओगे, स्टूडेंट्स की बिहेवियर में इंक्रीज या डिक्रीज कर पाओगे। तो ये सब पढ़ के जब आप एजुकेशन में अप्लाई करोगे, दैट्स कॉल्ड एजुकेशनल साइकोलॉजी। तब समझ में आ गया रिलेशन है? तो इतना मैंने समझा दिया है, आगे आप सिर्फ पॉइंट्स देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर? देन इट्स फोकस ऑन लर्निंग, मोटिवेशन, इंटेलिजेंस एंड क्लासरूम बिहेवियर। तो एजुकेशन साइकोलॉजी किस में फोकस करता है? लर्निंग, कैसे आप पढ़ रहे हो, किस टाइप के लर्नर्स है आपके क्लासरूम में, स्लो है, गिफ्टेड है, एवरेज है, या फिर लर्निंग स्टाइल क्या है उनमें, कोई रिटर्न मतलब पढ़ के सुन अच्छा मन रखता है, मतलब याद रखता है, कोई सुन के अच्छे से याद रखता है, समझ पे आता है, कोई लिख के आता है, तो डिफरेंट टाइप ऑफ लर्नर, कोई विजुअल लर्नर होता है, तब पढ़ पाओगे। मोटिवेशन क्या है, इंटेलिजेंस लेवल उनका क्या है, अभी मैंने बताया, कोई एवरेज है, बिलो एवरेज है, गिफ्टेड है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप क्या टीचिंग मेथड दे पाओगे, उनको रिमेडियल टीचिंग दे पाओगे, उनको इंस्ट्रक्शन दे पाओगे। ठीक है? एंड क्लासरूम बिहेवियर, ठीक है, बिहेवियर कैसा है, ठीक है, या फिर आप जान पाओगे कि उसकी कुछ लर्निंग डिजेबिलिटी तो नहीं है, आप उसको डांट रहे हो कि वो पढ़ नहीं पा रहा है, स्पेलिंग गलत पढ़ रहा है, लेकिन अगर आपको पता होगा नहीं इसको तो डिसलेक्सिया हुआ है, इस वजह से वो पढ़ नहीं पा रहा है, तो आप क्या करोगे, उसके अकॉर्डिंग आप उसको टीचिंग दोगे। क्लियर? दैट्स व्हाई साइकोलॉजी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। नाउ कम टू द रिलेशन। ये इसमें मार्क इसलिए हो गया है क्योंकि मैंने अभी रिकॉर्ड किया था, लेकिन वो बाय मिस्टेक पता नहीं कैसे रिकॉर्डिंग ऑफ हो गया था, वो रिकॉर्ड हुआ ही नहीं। मैं मतलब वैसे बिना देखे मतलब 10-15 मिनट पूरा कंटिन्यू
समझा रही हूँ। मेरा गला सूख गया, बाद में जब मैंने देखा तो रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा है कुछ, तो फिर से रिकॉर्ड कर रही हूँ। सो होप आपको वो पेन समझ में आएगा। जो स्टूडेंट्स हैं या फिर जो बीएड में भी है, वो इंटर्नशिप में गए होंगे, आपको पता होगा कि टीचिंग कितना डिफिकल्ट होता है। आपको कंटिन्यू बात करना होता है, तो गले सूखता है। तो गला तो सूख गया है। होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी, देखिएगा अच्छे से एंड तक। देन क्या है, एजुकेशन हेल्प्स ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। अभी मैंने बताया ओवरऑल डेवलपमेंट में हेल्प करता है, आपके ऑलराउंड डेवलपमेंट में। It's help to make teaching effective. Teacher must understand students how think students and behave. Psychology provide this understanding. तो यहाँ पे टीचर को वो हेल्प करता है कि टू अंडरस्टैंड स्टूडेंट थिंकिंग पावर, लर्निंग एंड बिहेवियर, जो साइकोलॉजी प्रोवाइड करता है कि स्टूडेंट्स का बिहेवियर कैसा है, लर्निंग कैसा है, थिंकिंग पावर कैसा है, कौन सी एज में किस टाइप की थिंकिंग लेता है। पियाजे थ्योरी पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा, एरिक्सन थ्योरी पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो इससे आपको क्या होगा, आइडिया हो जाएगा, ताकि आप उसी के अकॉर्डिंग मेथड्स डिसाइड करोगे, उसी के अकॉर्डिंग लर्निंग मटेरियल्स डिसाइड करोगे, क्लासरूम का एनवायरनमेंट वैसा ही रखोगे। क्लियर? तो इससे इम्पोर्टेंट रोल, अगर आप पढ़ोगे तभी आपको समझ में आएगा कि आप प्राइमरी जैसा क्लासरूम एनवायरनमेंट 10th क्लास के स्टूडेंट्स को नहीं दे सकते। ओके, अगर 10th क्लास में वही स्टोरी टेलिंग, मस्ती, डांस ऐसा करोगे तो स्टूडेंट्स बोलेंगे क्या कर रहे हैं टीचर्स, क्या खेल रहे हैं। तो अगर आप प्राइमरी में जाके 10th क्लास की थोड़ा बिहेव करोगे तो उनको समझ में नहीं आएगा। दैट्स व्हाई साइकोलॉजी को जानना वेरी मच इंपॉर्टेंट। देन एम ऑफ एजुकेशन एट डिफरेंट स्टेजेस आर बेस्ड ऑन साइकोलॉजी प्रिंसिपल। एम कौन डिसाइड करता है? साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल। क्वेश्चन में आता है एम कौन डिसाइड करता है, ऑब्जेक्टिव्स कौन डिसाइड करता है। मैंने बहुत सारे वीडियोज में बताया, अब मुझे बताया कि एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव कौन डिसाइड करता है। ओके, तो एम क्या करेगा, ये रहा। Then psychology studies behavior and mental process, while education aim to modify this behavior through learning. अभी मैंने बताया क्या है, ये बिहेवियर को और मेंटल प्रोसेस को स्टडी करता है, क्या है, कैसा है, किस एज में कैसे बिहेव करेगा, क्या प्रोसेस है, कैसे उसको हैंडल कर सकते हैं। उसके बाद एजुकेशन में उस थ्योरी को अप्लाई करके हम उस टाइप के बिहेवियर को मॉडिफाई कर पाएंगे। उसके लर्निंग डिजेबिलिटी को आइडेंटिफाई करोगे तो उसको उस तरीके से लर्निंग दोगे। क्लियर? Then both improve teaching learning. Okay, both field work together to improve teaching learning. अगर साथ मिलकर काम करेगा, अगर आप साइकोलॉजी के आइडिया होगा तो आप एक अच्छे टीचर बनोगे, तो जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इंप्रूवमेंट लाएगा। देन अभी मैंने बताया प्रोवाइड थ्योरी अबाउट ह्यूमन बिहेवियर एंड एजुकेशन अप्लाइज दिस थ्योरी। रेनफोर्समेंट थ्योरी को आपने पढ़ा है साइकोलॉजी में, जब एजुकेशन में उसको अप्लाई करोगे, क्लासरूम में उसको अप्लाई करोगे कि रेनफोर्समेंट से कैसे मिलता है। इसलिए तो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि नहीं। ओके, चाहे वो स्पोर्ट्स हो चाहे वो कुछ भी हो, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो गोल्ड मेडल होता है, या फिर वैसे क्लासरूम में आप अप्रिशिएट करते हो। वेरी गुड, अच्छा किया आपने। बीएड में एक रेनफोर्समेंट स्किल पढ़ा है ना, इंटर्नशिप में आपने अप्लाई किया होगा। वेरी गुड, यू डिड वेल, एक्सीलेंट। इस तरीके से बात करते हो तो तीसरे रेनफोर्समेंट, इससे क्या होता है, बच्चे मोटिवेट होते हैं। कुछ गलत किए तो आपको इस तरीके का रेनफोर्समेंट देना होगा, नेगेटिव रेनफोर्समेंट, ताकि वो बिहेवियर डिक्रीज हो जाए। तो आपको पढ़े होगे तभी पता होगा कब रेनफोर्समेंट देना है, कब स्टॉप करना है, कब पॉजिटिव देना है, कब नेगेटिव देना है। ओके, तो रेनफोर्समेंट थ्योरी होप आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो वीडियोज जाके देख लेना, स्किनर थ्योरी करके। प्लेलिस्ट में जाना, थ्योरीज करके एक प्लेलिस्ट है, वहां पे सारी थ्योरीज है, आप वो वाले वीडियोज देख लेना अच्छे से। क्लियर? ठीक है, लाइक किया ना, नहीं किया है तो अभी कर दीजिए लाइक। ठीक है, हाँ कर दिया ना, वेरी गुड। देन एजुकेशन मेनली फोकस ऑन ब्रिंगिंग डिजायरेबल चेंजेस इन बिहेवियर एंड प्रमोट इफेक्टिव लर्निंग। व्हाट इट्स एम इज इफेक्टिव क्वालिटी लर्निंग। ओके, देन साइकोलॉजी ऑन द अदर हैंड स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस, अभी पढ़ा। Then therefore psychology and education are closely related and work together to make teaching learning process more effective. ठीक है? Then psychology offer valuable knowledge about evaluation method and support effective teaching. Evaluation, different type of evaluation method psychology से आपको आइडिया आता है किससे कैसे इवेल्युएशन मेथड होते हैं। बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में किस टाइप की इवेल्युएशन मेथड है, आपने बीएड में पढ़ा है। जो मेरे डायरेक्ट स्टूडेंट्स हैं उनको भी बताएं कि इवेल्युएशन का मेथड होता है, आप इंटर्नशिप में करके आए हो। ठीक है, अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताना इवेल्युएशन मेथड क्या क्या है। ठीक है, एंड इसकी जो थ्योरी वाइज टाइप्स है ये भी मैंने बताया है।
ठीक है। देन एजुकेशनल साइकोलॉजी हेल्प्स टीचर टू अंडरस्टैंड एंड मेंटेन देयर मेंटल हेल्थ। टीचर की मेंटल हेल्थ इज वेरी मच इंपॉर्टेंट ऑल्सो। अगर टीचर खुद को बैलेंस नहीं कर पाएगा, अगर टीचर खुद की पर्सनल लाइफ की प्रॉब्लम को क्लासरूम में लेके आएंगे, क्लासरूम में वो गुस्सा करेंगे, तो फिर कैसा होगा। तो उनको अपनी मेंटल हेल्थ की भी आइडिया होगी एंड स्टूडेंट्स की मेंटल हेल्थ। कोई अगर एब्सेंट रह रहा है, उसको बिना समझे डांटना से बेहतर आप उसको समझोगे। ओके, कोई अगर बच्चा शांत बैठा है, चुपचाप बैठा है, तो इसकी मेंटल हेल्थ को भी आप ऑब्जर्व कर पाओगे। दैट्स वाई वेरी मच इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी। देन इशू ऑफ डिसिप्लिन इन स्कूल कैन बी एड्रेस इफेक्टिवली थ्रू साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल। डिसिप्लिन भी होगी, ठीक है। अगर आप डिसिप्लिन करोगे तो जो स्टूडेंट्स गए थे इंटर्नशिप में, उनको पता है कि किस तरीके के स्टूडेंट्स होते हैं क्लासरूम में। ओके, तो आप कैसे हैंडल करोगे इस तरीके से स्टूडेंट्स को जो बहुत बदतमीजी होते हैं, डिस्टर्बेंस करते हैं, सुनते नहीं है। तो उस टाइम आपको साइकोलॉजी हेल्प करता है। मैंने बहुत बार जो मेरे डायरेक्ट स्टूडेंट्स हैं उनको मैं इंटर्नशिप के दौरान बताई थी कि अगर जिससे आप एडिक्शन पढ़े हो ना, तो वहाँ ये अप्लाई करो ना, कौन सी क्लास में किस टाइप की मोटिवेशन दोगे तो उनको आइडिया होगा, वो प्रिंसिपल में रहेंगे, वो लॉ को फॉलो करेंगे, तब ये चीज़ें फॉलो कर सकते हो ना। तो बस ये सारी चीज़ आपको हेल्प करेगी प्रिंसिपल देने में। ओके, then psychology knowledge of psychology is essential to understand gifted learner, slow learner, problem children and students who face adjustment difficulty। अभी मैंने बताया, तो ये सारे मैंने पॉइंट्स दे दिया है। आप थोड़ा थोड़ा उसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, एग्जाम्पल देके, ज़्यादा नहीं, थोड़ा एग्जाम्पल दे दोगे। आपकी कुछ रियल लाइफ एक्सपीरियंस है एज इंटर्नशिप के टाइम, जो स्टूडेंट्स अभी सेमेस्टर एग्जाम देंगे उसके लिए मैं बता रही हूँ, ठीक है। एंड जो टेट एग्जाम है उसके तो आपका अप्लाई लेवल का क्वेश्चन है, आप कर लेना, ठीक है। Then next is effective school administration and organization required understanding psychological principle। स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए क्योंकि करिकुलम बनेगा, सिलेबस बनेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, तो इसलिए स्टूडेंट्स को समझना, उसके रिक्वायरमेंट, उसकी नीड, उसकी कैपेबिलिटी, उसकी एबिलिटी, उसकी इंटरेस्ट, सबको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, आप समझ पा रहे हो या फिर कोई डाउट है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। थोड़ा स्पीड हो रहा है क्या क्लास या नॉर्मल है, ठीक है, ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। देन एजुकेशनल साइकोलॉजी ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू सॉल्विंग वेरियस एजुकेशनल प्रॉब्लम थ्रू सिस्टमैटिक रिसर्च। रिसर्च के थ्रू आप एजुकेशनल प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे। जो बीएड में आपने एक्शन रिसर्च किया होगा, जो एजुकेशन स्टूडेंट्स है, मतलब एमए इन एजुकेशन कर रहे हो या फिर पीएचडी कर रहे हो, एमएड कर रहे हो, आपने रिसर्च किया होगा कि नहीं। तो उसके बाद जब आप टीचर बनोगे, जब आप रिसर्चर बनोगे, तो ये सारे हेल्प करेगा आपकी एजुकेशनल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। आप चाहे क्रिटिकल थिंकिंग में कर रहे हो, सेल्फ एफिकेसी में कर रहे हो, स्टूडेंट्स मोटिवेशन में कर रहे हो, स्टूडेंट अटेंशन में कर रहे हो, ये सारे जो प्रॉब्लम है वो हेल्प करेगा एजुकेशन सिस्टम के डेवलपमेंट में। देन कैसे हेल्प करता है, यूज अप्रोप्रिएट टीचिंग मेथड। अगर आप साइकोलॉजी पढ़ोगे तो उसी के अकॉर्डिंग टीचिंग मेथड यूज करोगे, मोटिवेशनल स्ट्रेटेजी यूज करोगे, इंस्ट्रक्शनल एड यूज करोगे, which are important contribution in educational psychology। instructional aid is very much important। आपने बीएड में यूज किया होगा ना, तो कौन सी क्लास में किस टाइप के एड्स इंपॉर्टेंट है, किस टॉपिक के लिए। ओके, स्टूडेंट्स के ब्रेन के मेच्योरिटी के अकॉर्डिंग आपको एड्स बनाना होता है, ठीक है। देन एजुकेशनल साइकोलॉजी कंट्रीब्यूट टू सॉल्विंग वेरियस एजुकेशनल प्रॉब्लम। इट हेल्प्स टू डेवलप करिकुलर ऑफ डिफरेंट स्टेज एजुकेशन, करिकुलम। देन साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल, देन उनकी एज, एबिलिटी एंड कैपेबिलिटी ऑफ लर्नर, ठीक है। अब तो मैंने बुझीपार्थो, जो मैंने ओडिया स्टूडेंट्स भी अच्छा मोर बुझीपार्थो, मु ओडिया आ हिंदी मिसेइकरी कहबी। नेक्स्ट क्लास में मते टी कमेंट सेक्शन में बताइबो कि मु पूरा हिंदी रे कहबी या फिर मझिरे मझिरे ओडिया कहबी। एमती भी मोर मझिरे मझिरे टी ओडिया पसी जाउची एबे, ठीक अछि। तो कमेंट सेक्शन में बताना हिंदी, इंग्लिश और बीच में उड़िया डालूं या सिर्फ हिंदी में पढ़ाऊं, ठीक है, ये भी मुझे बताना, ठीक है। बहुत दिन हो गए वीडियोस नहीं डाले, तो वो भी थोड़ा लैक हो गया है। तो क्या है साइकोलॉजी का इम्पोर्टेंस, अभी चीज़ों को समझाने की इतनी ज़रूरत है नहीं, ठीक है। तो ये रहा पॉइंट्स, इसको याद रखना, एग्जाम में लिख लेना और उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर लेना, कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल देखे, ऐसा नहीं, ठीक है। इट्स हेल्प अंडरस्टैंड लर्नर्स, हेल्प सिलेक्ट अप्रोप्रिएट टीचिंग मेथड्स
helps in classroom management, helps in understand individual difference, helps improve evaluation and assessment. Clear? इवैल्यूएशन असेसमेंट की क्लासेस मैंने लिया है, टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन, टाइप्स ऑफ असेसमेंट. इवैल्यूएशन क्या करता है, असेसमेंट क्या करता है. असेसमेंट क्या करता है, आपको इंप्रूवमेंट के चांसेस देता है. ओके, तो इवैल्यूएशन क्या होता है, जजमेंट होता है. ठीक है, तो ये है इसके टाइप्स मैंने ऑलरेडी पढ़ा है, जैसे फॉर्मेटिव, समेटिव, डायग्नोस्टिक, ये सब क्लासेस हो चुके हैं, देख लेना उसको. देन अंडरस्टैंडिंग द लर्नर्स क्या होगा, साइकोलॉजी हेल्प्स टीचर अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स एबिलिटी, इंटरेस्ट, स्टूडेंट्स इंटरेस्ट एंड नीड को समझना, स्टूडेंट्स के लर्निंग स्टाइल को समझना, इंडिविजुअल डिफरेंस को समझना, ताकि जो एजुकेशन है वो क्वालिटी एजुकेशन मिलेगा. ठीक है. देन लर्निंग प्रोसेस को समझना, जैसे साइकोलॉजी एक्सप्लेन हाउ लर्निंग टेक प्लेस, एंड देन इट इंक्लूड कंसेप्ट लाइक मोटिवेशन, मेमोरी, अटेंशन एंड एनफोर्समेंट. अभी मैंने बताया ये सारी थ्योरी आप पढ़ते हो एजुकेशनल साइकोलॉजी में, जो आपको हेल्प करेगा स्टूडेंट्स की को समझना, उसके अकॉर्डिंग टीचिंग प्रोवाइड करना. देन टीचर कैन यूज दिस प्रिंसिपल टू मेक टीचिंग इफेक्टिव. क्लियर? देन रोल ऑफ साइकोलॉजी इन टीचिंग, हेल्प्स टीचर प्लान लेसन इफेक्टिवली, हेल्प मोटिवेट स्टूडेंट्स, हेल्प मेंटेन क्लासरूम डिसिप्लिन, हेल्प्स टू क्रिएट पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट. ओके, ये रहा पॉइंट्स, मैंने ऑलरेडी समझा दिया है तो इसको समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस लिख लेना, थोड़ा एक्सप्लेन कर लेना अगर सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो. क्लियर? अगर आप कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हो तो आप समझ जाओगे, तो आप लिख लोगे. क्लियर? मैंने अच्छे से समझाया है. देन एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है इसका, क्यों हम एजुकेशन में साइकोलॉजी पढ़ते हैं. टीचिंग शुड बी लर्नर सेंटर्ड. लर्नर को आप समझोगे तो लर्नर सेंटर्ड एजुकेशन बना पाओगे. लर्नर्स के नीड, उसकी एबिलिटी, उसकी इंटरेस्ट, उसके प्रॉब्लम, उसको अगर जान पाओगे तभी लर्नर सेंटर्ड एजुकेशन हो पाएगा. देन एक्टिविटी बेस्ड, अगर आप जान पाओगे कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग की क्या इंपॉर्टेंस है, तो आप एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग तैयारी कर पाओगे. इससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी स्टूडेंट्स की डेवलप होगी, क्रिटिकल थिंकिंग कैसे डेवलप होगी. तो ये सारे अगर आप जान पाओगे साइकोलॉजी पढ़ के, तभी आप एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग को अप्लाई कर पाओगे. देन इंडिविजुअल डिफरेंस को जानना, स्लो, मीडियम, एवरेज, बिलो एवरेज, गिफ्टेड, लर्निंग स्टाइल, लर्निंग डिजेबिलिटी, सबको जानना. देन मोटिवेशन, किस तरह की मोटिवेशन चाहिए किस स्टूडेंट्स को, कौन सी क्लास के किस टाइप की मोटिवेशन चाहिए, इंट्रिंसिक चाहिए, एक्सट्रिंसिक चाहिए, क्या चाहिए, इसको भी समझ पाओगे. तो ये हो गया. तो लास्ट में कंक्लूजन क्या पाए, समझ में आया. तो एजुकेशन और साइकोलॉजी का रिलेशन है या नहीं है ना, बड़ा तगड़ा रिलेशन है. नहीं तो ऐसा वैसा रिलेशन नहीं है, नहीं, ये बड़ा तगड़ा रिलेशन है. तो क्या समझ में आया कंक्लूजन से, साइकोलॉजी एंड एजुकेशन क्लोजली रिलेटेड. यस, वेरी क्लोजली रिलेटेड. देन साइकोलॉजी हेल्प्स टीचर टू अंडरस्टैंड लर्नर, लर्नर को समझना है. एजुकेशन अप्लाई साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल इन टीचिंग, अभी मैंने बताया जब साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल को टीचिंग में अप्लाई करोगे. तो व्हाई वी नीड साइकोलॉजी टू स्टडी इन एजुकेशन इज प्रोवाइड एसेंशियल फॉर इफेक्टिव टीचिंग. आपको इफेक्टिव टीचिंग देने में हेल्पफुल होगा. सिर्फ रोट लर्निंग जाके अपने मन से पढ़ा लोगे तो वो इफेक्टिव नहीं होगा. तो इफेक्टिव के लिए आपको साइकोलॉजी जानना बहुत जरूरी है. तो आपने फिलोसफी पढ़ लिया था, फिलोसफी का क्या रिलेशन है, अभी साइकोलॉजी पढ़ लिया. सोशियोलॉजी का मैंने ऑफलाइन क्लास लिया था, उसका ऑनलाइन क्लास नहीं हुआ है अभी तक. तो बस एक क्लास में भी सोशियोलॉजी का भी पढ़ा दूंगी. एंड मुझे कमेंट सेक्शन में बताना नेक्स्ट आप कौन सी टॉपिक चाहते हो. क्लियर? ठीक है. तो जो स्टूडेंट्स है सेमेस्टर के, मतलब मेरे डायरेक्ट स्टूडेंट्स है और या फिर ऑनलाइन से जुड़े हुए हैं, तो आपकी सेमेस्टर एग्जाम के लिए भी नोट मिल गया. ठीक है. सो ये आपको हेल्पफुल होगा, होप आपको हेल्पफुल होगा. वीडियो को लाइक कीजिएगा, लाइक नहीं किया अभी तक, जल्दी से जल्दी लाइक करो. कितना टाइम लगता है लाइक में, लाइक कर दो, फ्रेंड्स को में शेयर कर देना एंड वीडियो को अच्छे से एंड तक देखना. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय.